बकरा आ गया वापस। चॉकलेटी कलर है इसका, इतना गहरा जख्म। भी नालायक बकरी है, इसके 2 घर है। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ज़िंदगी में बंदा जो सोचता है ना, वो बहुत कम ही होता है। जैसा आप सोचते हैं आप आजमा के देख लें, वैसा कभी नहीं होगा। अभी मैं सोच रहा था दोस्तों कि जब बकरा आएगा तो दिन के टाइम आएगा तो उसका इस्तकबाल करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, फूल वगैरह फेंकूँगा, उस पर हार पहनाऊँगा। लेकिन हुआ क्या, अभी बकरे को गए हुए हफ्ता ही हुआ था दोस्तों, और 15 दिन के लिए वो लड़का लेके गया था। रात को अचानक उसका फ़ोन आया, उसने कहा जी बकरा आपको मैं भेज रहा हूँ। तो बकरियाँ इसने क्रॉस कर दी हैं 1-2 बस, और मुझे नहीं चाहिए। मैं उसे कह ही नहीं पाया कि यार इसे सुबह के टाइम भेजना है। मैंने कहा चले यार, अब ये आ रहा है तो आने दें, कोई पता नहीं सुबह के वक्त क्या हो जाए। तो खैर जी रात को आया तो मैंने जल्दी से फूल मंगवाया, थोड़े से हार मंगवाया। लड़का उस वक्त शहर ही था, कुछ सामान लेने गया था। तो खैर जब वो हार लेके आया तो लाइट नहीं थी, हमने बल्ब जलाया थोड़ा सा। मैंने तो कहा यार क्या फूल और हार ज़ाया करने, रहने दो। लेकिन फिर लड़के ने कहा चले अब आ गया तो अब वीडियो बना लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बकरा आ गया वापस इस बाड़े में। काफ़ी सोना बाड़ा था इसके बगैर, और जल्दी आ गया, अल्लाह का शुक्र है। और आते ही अपनी ड्यूटी पे लग गया। रात को हार इसके गले में था और मैंने इसे बाड़े में छोड़ दिया था। ये फूलों की पत्तियां गिरी पड़ी हैं इधर, बाकी फूल पता नहीं बकरियां खा गई है। ये बकरी अंदर खड़ी है, इसके बच्चे अंदर है। अब ये मुझे कह रही है कि मेरे बच्चों को बाहर छोड़ दो ताकि इन्हें हवा लगे खुली। आ जाओ छोटे, बाहर चलो, बाहर धूप में बैठो, आ जाओ। दूसरा भी लेके आऊंगा, फिर ये बाहर आएगी। ये लो जी दूसरा भी आ गया, चॉकलेटी कलर है इसका माशाल्लाह। ये देखे दोनों बच्चे आए हैं बाहर, तो ये भी बाहर आ गई है। अभी ये भाई जो हमारे बकरियों के बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन्होंने कहा कि एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसके जख्म है गाल पे और सीने पे। अब इतने छोटे से बच्चे को जख्म कैसे हो सकते हैं और क्या जख्म है वो अभी हम देखते हैं। ओए 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 ओए, ओह माय गॉड, इतना गहरा जख्म। वो आपने देखा दोस्तों, इतना गहरा जख्म है छोटे से बच्चे के गाल पे और सीने पे, ऐसा जैसे इसे किसी चीज़ ने काटा है, किसी जानवर ने, बिल्ली ने या कुत्ते ने इसके पंजे मारे हुए हैं। मैं तो हैरान हूँ, इतना गहरा जख्म इसके हो कैसे गया। ये बहुत ही शॉकिंग है। मसला ये है कि सिर्फ इस एक बच्चे के है जख्म, बाकियों के क्यों नहीं है। ओवरऑल बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों एक्टिव है, बल्कि भाग रहा है। अभी ये भाग के देखे अपने भाई के पास आ गया है। ये इसका बच्चा दोस्तों सोफी, इतनी नालायक बकरी है ये। हर मरतबा इसके बच्चे को कोई ना कोई जख्म बांध ही जाता है। पिछली मरतबा जब इसने एक फीमेल को जन्म दिया जिसका नाम मैंने एलिज़ाबेथ रखा था, वो वीडियो भी मैंने बनाई है दोस्तों। उसके सर पे इसी तरह छोटी सी थी और कौवे चूंचे मार के इतना गहरा जख्म कर गए थे। और अभी ये देखिए इसका दूसरी पार्चुरेशन है, इसका बेटा इसके गाल पे और सीने पे कितना गहरा जख्म हुआ है। तो ये इसके बच्चों के साथ ही पता नहीं क्यों होता है, ये समझ से बाहर है मेरे बात। अभी ये मासूम छोटा सा बच्चा है बेचारा, अपने भाई के पास आके बैठ गया और इसके गाल पे देखें, ओह माय गॉड। हम इस चीज़ का सुराग लगाने की कोशिश करेंगे कि इतना गहरा जख्म बच्चे को आखिर पहुंचा कैसे है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सेफ हैं, सिर्फ इसे क्यों हुआ है। तो इसका ट्रीटमेंट भी मैं करूँगा, अभी क्रीम लगाऊँगा इसके ज़ख्मों पे और इसे एंटीबायोटिक भी लगाऊंगा ताकि इसके ज़ख्म जल्दी भरें। अभी ये छोटा सा बच्चा है, कोई हल्का से एंटीबायोटिक लगाऊंगा, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि ज़ख्म में पानी पड़ रहा है और ये ख़राब हो रहा है, मक्खी ना बैठे इसके ऊपर। और इंशाल्लाह एंटीबायोटिक इसे लगाऊंगा तो उम्मीद है ये ठीक हो जाएगा। जो भाई इसे दूध पिलाते हैं उनका कहना है कि जी ये किसी चूहे का काम है, चूहे बहुत ज़्यादा हैं फार्म पे। अब मसला यह है कि अगर चूहा इसे काटता है तो ये चूहे से छोटा तो नहीं है, ये इतना बड़ा चूहा तो छोटा सा होता है, तो ये भागा क्यों नहीं, इसने अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया है। अब ये एक सवाल है। शायद ये सोफ़ी का बच्चा है, इसके बच्चे वैसे ढीले होते हैं। बाकी
ट्रीटमेंट इसका कर दिया है, इस पर नज़र रखनी होगी कहीं इसके ज़ख्म में कीड़े ना पड़ जाएं। लूसी ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती दोस्तों, लूसी का हमें पता है, लूसी इनके साथ खेलती है, इन्हें डरा के भगा देती है, लेकिन कभी उसने हमला नहीं किया किसी भी बच्चे पर। और बिल्ली भी नहीं हो सकती क्योंकि लूसी जो है बिल्ली को आसपास भटकने नहीं देती है। बिल्ली अगर आती है तो वो सिर्फ दीवारों पे रहती है और लूसी की नज़र होती है हर जगह पे, वो भाग के आती है, भौंकती है और बिल्ली को भगा देती है। ये दोनों बहनें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी उसी दिन पैदा हुई हैं, लेकिन इन्हें जख्म कहीं भी नहीं है और सारे बच्चे महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ वो एक बच्चा है जिसके साथ ये ट्रेजेडी हुई है और उसमें कसूर उसी का ही है क्योंकि वो सोफ़ी का बेटा है, मस्त मलांग है। ये डेफिनेटली चूहे का ही काम है दोस्तों, डेफिनेटली चूहे का ही काम है और कोई इस तरह का इस फार्म पे कभी ऐसा नहीं हुआ है। कौवे भी नहीं कर सकते इस तरह क्योंकि कौवे या तो सर पे चूंच मार सकते हैं, सीने पे चूंच मार ही नहीं सकते। उसके कान पे भी हल्का सा नाखून लगा हुआ है और वो चूहे का ही है। कल हम ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं और तो नहीं है इसके ज़ख्म, अगर कहीं और ज़ख्म होता फिर हम इसे अलहदा किसी जगह पे बंद करेंगे ताकि वहाँ पे चूहा ना पहुँच सके जब तक इसका ज़ख्म सही नहीं हो जाता या जब तक ये थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाता है। इसने तो अपनी केयर करनी नहीं है, अगर ये अपनी केयर करने वाला होता तो इतना ज़ख्म करवाता ही ना। अब मसला ये है कि इसके गाल पे जो ज़ख्म है वो तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके सीने पे जो ज़ख्म है उसकी टेंशन है क्योंकि इसने अंदर बैठना है रात को और अंदर जो है नीचे थोड़ी सी गंदी जगह होती है, आपको पता है नीचे इनकी मेंगने वगैरह पड़ी होती हैं, उनका ही बेड बनाते हैं हम, तो वो इसके सीने के साथ अटैच होगी, गीली जगह होती है, नमी होती है, तो इसका सीने का ज़ख्म ना कहीं ख़राब हो जाए, उसकी हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। आजकल मौसम बड़ा ही पुरसकून है, सुबह सुबह सुकून है, सर्दियों की सुबह है, बकरियां अपना चारा वगैरह खा रही हैं, उसके बाद ये सुकून करेंगी सारा दिन। बच्चों को हम इस तरह पत्ते ला के लटका रहे हैं यहाँ पे, देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी टहनी थी, सारे पत्ते खा गए हैं। ये हे डाली थी लेकिन हे इन्होंने पसंद ही नहीं की है क्योंकि इसमें ज़्यादातर मोटे मोटे तने ही हैं लूसन के। अभी मज़ीद दोस्तों हम पत्ते लेके आते हैं और पत्ते लटकाते हैं ताकि बच्चे जो हैं मसरूफ़ रहें, पत्ते खाते रहें। पत्ते होते भी अच्छे हैं, इनमें विटामिन्स और मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये टानी एक दोस्तों हमने ये जो दरख्त लगे हैं बकायन के, इन्हीं में से उतार ली है और अभी ये लटकाएंगे। फ्रेश पत्ते हैं, इन पे कोई मिट्टी वगैरह इतनी नहीं है। बकरियां भी पत्तों को देख के भागी हैं क्योंकि इनकी फेवरेट चीज़ है, लेकिन ये सिर्फ इनके बच्चों के लिए, इन्हें पता ही नहीं। ये सामने फीमेल है दोस्तों, इसके 2 घर है। पैदा तो ये इस सेक्शन में हुई है लेकिन रहती ये दूसरे सेक्शन में है, उधर परली तरफ जो बड़ा बाड़ा है। इसकी मदर ने पैदा होते साथ ही इसे भुला दिया था, उसके बाद हम इसे फीड कर रहे खुद ही। उधर जो बकरियां जिनके पास बच्चे नहीं है उनका दूध हम इसे पिला रहे हैं, लेकिन ये इधर आ जाती है वक्तन फ़क्तन, अंदर से घुस आके पता नहीं कहाँ से, पता नहीं क्या लेने आती, शायद अपनी अम्मी को देखने आती है। बहरहाल इधर इसका एक भाई भी है तो इधर चक्कर लगा के ये दोबारा उधर चली जाती है। ये सामने इसका भाई है, ये सारा अकेला ही दूध पी जाता है अपनी मदर का, लेकिन फिर भी इसने कभी भी गुस्सा नहीं किया, बुरा नहीं मनाया और अभी इधर आ जाती है इस बाड़े में अपने भाई से मिलने। ये मदर खड़ी है इसके सामने, देखें कोई परवाह नहीं है इससे कि मेरी बेटी आई है, मैं इसका हाल हवाल ही पूछ लूँ। बच्चे को दोबारा देखने हैं दोस्तों जिसके ज़ख्म है, आया उसे किसी पट्टी की किसी बैंडेज की ज़रूरत तो नहीं है। अगर सीने के ज़ख्म पे हम कोई चीज़ लगा दें ताकि नीचे मट्टी लगने की वजह से वो ख़राब ना हो, तो भी देखते हैं अगर इससे पट्टी की ज़रूरत हुई तो हल्की सी पट्टी कर देंगे ताकि रात इसकी गुजर जाए। सुबह के टाइम ये बाहर ही बैठता है और बाहर माहौल साफ़ ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों काफ़ी फ़र्क पड़ गया, आप देख सकते हैं क्रीम लगाई थी बिल्कुल ड्राई हो गया इससे, और जो इंजेक्शन लगाया वो भी काफ़ी अच्छा इंजेक्शन है। ये मुंह वाला तो बिल्कुल ड्राई हो गया, सीने वाला दिखाओ, इतनी ख़तरे की बात नहीं है, चल छोड़ दो। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों अभी देखा ये सारा दिन इधर बाहर बैठा रहा और इंजेक्शन और क्रीम भी लगाई है जिसकी वजह से काफ़ी ड्राई हो गया। मैं हैरान हूँ, सुबह तो इसमें से पानी भी हल्का हल्का निकल रहा था और अजीब पिलपिला सा था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी देखा ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। क्रीम इसे एक मरतबा फिर मैं लगा दूँ ना सोने से पहले, और इंजेक्शन इसे कल ही लगेगा। मैं दोस्तों बड़ा ही परेशान था कि पता नहीं कितना टाइम लेता है इसका ज़ख्म ठीक होने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जादुई तौर पे ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र है। बस मज़ीद कोई ना इसे आके वो चूहा ज़ख्म करे, इस पे हम गौर रखेंगे इंशाल्लाह ताला, और बाकी 2 इंजेक्शन इससे मज़ीद लगने हैं, पर इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। पत्ते सुबह जो लटकाए थे दोस्तों वो सारे खा गए हैं, पत्ते शायद थोड़े थे।
ये बाहर जितनी भी जगह ये लूसी की टेरिटरी है और लूसी बच्चों को इधर घुसने नहीं देती है। जब भी बच्चे निकलते हैं बेचारे सैर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, और लूसी आगे इन्हें मिलती है और इसी तरह इन्हें भगा के बाड़े में भेज देती है। लेकिन वो भी हटते नहीं है, वो भी कहते हैं भाई हमने निकलते ही रहना, अभी दोबारा बाहर निकल आए। बच्चों के मामले में लूसी नरमी नहीं बरतती है। अब ये फिर बाहर निकला है। लूसी को पता नहीं है कि ये बकरियां हैं, बकरियां ये अपनी बात मनवाती हैं, ये किसी की बात नहीं मानती। सारा दिन लूसी बेचारी इन्हें इसी तरह भगाती रहती है। ये फिर नहीं हटते, सारे बाहर निकले हुए हैं।